हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल न्यूरान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट में हम समतुल्य बट्टा को डिस्कस करेंगे, वो भी ट्रिक के थ्रू हम उसको समझेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे डिस्काउंट की और डिस्काउंट को हम ट्रिक के थ्रू समझेंगे। तो हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट की डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट को कहते हैं हम बट्टा। बट्टा और बट्टा होता क्या है? तो किसी भी वस्तु में की गई कटौती को हम डिस्काउंट कहते हैं या बट्टा कहते हैं। जब भी हम कोई वस्तु लेने जाते हैं, जैसे हम कोई वस्तु लेने गए, वो 100 रुपीज की है और उस पे हमें 10% का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? तो 100 का हम 10% कर देंगे। तो 100 का 10% करने पर हमें क्या हो रहा है? 10% का डिस्काउंट का मतलब है कि वो हमें वस्तु जो है 90 रुपीज की मिलेगी। कितने की मिलेगी? 19 रुपीज की मिलेगी। तो डिस्काउंट का मतलब होता है किसी भी वस्तु में की गई कटौती को हम डिस्काउंट कहते हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम समझेंगे। तो क्वेश्चंस हमारे समतुल्य बट्टा के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। समतुल्य बट्टा जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा 10%, 20%, पहले 2% देख लेते हैं। 10% और 20% के समतुल्य बट्टा बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? तो 10% 20% का समतुल्य बट्टा का समतुल्य बट्टा एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, समतुल्य बट्टा। और हमारे क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। तो 10% 20% का समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे? पहले फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो 10% 20% का बट्टा निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो 100 माइनस 100 मल्टीप्लाई डिस्काउंट 1 टू D1 करेंगे, मल्टीप्लाई डिस्काउंट 2। ये हमारा डिस्काउंट 2 है, ये 1 है। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? पहले लिखेंगे 100, फिर उसके बाद माइनस 100। डिस्काउंट 1 है हमारा 10%, और जब भी परसेंट हटता है तो वहां पे हम नीचे लिखते हैं 100। उसके बाद कितना है? 20%। 10% का क्या है? डिस्काउंट है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 90 आएगा। क्योंकि 10% का डिस्काउंट था तो 10 जो है हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो परसेंट हमारा 100 का होता है, तो 10 माइनस करने पर हमारा क्या आएगा? 90। उसके बाद यहाँ पे कितना परसेंट का डिस्काउंट है? 20% का। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 80% आएगा, और 80% हम परसेंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। तो ये हो गया, ये फॉर्मूला था जिसपे हमने वैल्यू को पुट किया है, रखा है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100, 10 से 10 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल। उसके बाद ये आपका 100 है, ये 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आपका रिमेनिंग क्या बच रहा है? 100 माइनस 9 और 8 जा कितना होता है? 72। तो आपको पता हो गया कि आपका जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10, 2। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे? 8, और यहाँ पे 9 और 7, 2। तो आपको पता है कि कितने परसेंट आएगा? 28%। तो आपको बट्टा जो है डिस्काउंट कितना आया? 28% का। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे समझेंगे? तो शॉर्ट ट्रिक को देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 है, शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक, इसमें आपको टाइम लगेगा फॉर्मूले में, लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो है, पहली शॉर्ट ट्रिक है, वो ध्यान देंगे कि इस तरह के समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हम किस ट्रिक का यूज करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि आपका 10% और 20% का क्या निकालना है? समतुल्य बट्टा निकालना है। तो क्या करेंगे? 10% कॉमा 20% है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको इनको करेंगे ऐड, जोड़ देंगे। तो 20 और 10 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का साइन। उसके बाद इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 10 इंटू 20 का मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे, और बटे में क्या कर देंगे? 100, 100 कर देंगे। तो 10 से 10 कैंसिल। उसके बाद 30 से ये यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 2 आया, तो 30 से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा डिस्काउंट 28%। तो बट्टा क्या आया हमारा? 28% आ गया। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी था, ये हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया है, ये हमने ट्रिक से सॉल्व किया है। चलिए एक और ट्रिक देख लेते हैं, एक और शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। बाकी जो आपको अच्छी लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक नंबर 2, और शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 क्या है? ये आपका फॉर्मूला था, ये हमने शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस किया है। अगली ट्रिक है हमारी, जैसे 10% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। उसके बाद 20% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे 1/5 होती है।
आप सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान देंगे 10% की आपकी कोई जो जो वस्तु है वो 10 की है, उसमें आपको 1% का डिस्काउंट मिलता है, तो आप बोलोगे 10 की वस्तु है, उस पे डिस्काउंट मिला तो वो 9 की हो गई। कोई वस्तु आपकी 5 की है और उस पे डिस्काउंट मिलता है 1 का, तो वो हो गई आपकी 4 की। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है आपकी वैल्यू है और ये आपका डिस्काउंट मिलके वस्तु का जो प्राइस है वो कितने का होगा। तो ये आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 जा होता है 50 और ये क्या हो जाएगा 9 और 4 जा 36। तो आपको 50 की वस्तु थी, उस पे डिस्काउंट पे वो कितने की हो रही है 36 की हो रही है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और डिस्काउंट किस पे मिल रहा था, तो कीमत थी 50 और 50 पे हमें मिल रहा था 36, तो डिस्काउंट जिस पे मिलेगा वो हम रखेंगे नीचे, तो 50 रखेंगे नीचे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 50 1 जा 50 और 50 2 जा 100, तो 14 2 जा कितना होता है 14 2 जा हो जाएगा हमारा 28, तो डिस्काउंट कितना है 28% आ गया। तो ये हो गई हमारी अगली ट्रिक। आई होप आप सभी को ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो इन ट्रिक को आप अच्छे से नोट कर लेना और एग्जाम में जो है ये फॉर्मूला टाइम हो सकता है, टाइम ले सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, बट ये जो शॉर्ट ट्रिक है इनको आप इजिली यूज कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ट्रिक पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह की ट्रिकी वीडियो को देखने के लिए। हम आप सभी से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।